हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम NIOS का एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं, इंग्लिश का 4th चैप्टर, जिसका नाम है फादर डियर फादर। इस चैप्टर के अंदर एक लड़का है जिसके पापा ने उसको एक लेटर भेजा है, उसका वो आंसर कर रहा है। तो देखते हैं उसने उस लेटर के अंदर क्या लिखा है। तो सेक्शन 1 पे आते हैं। तो उसने कहा, डियर पापा, दिस इज़ इन आंसर टू योर लेटर अबाउट योर ट्रांजेक्शन। वो कहता है, प्रिय पिताजी, जो आपने मुझे लेटर भेजा है, जो मेरे पाप का लेटर जो भेजा था आपने, ट्रांसग्रेशन मतलब जो भी उसने पाप किया है ना, पाप का लेटर है ना, उससे जो भी मिस्टेक हुई है उसका, है ना। तो वो उस लेटर का आंसर दे रहा है। येस, माई फर्स्ट रैंक स्लिप टू द सेकेंड। हाँ, मेरी जो फर्स्ट रैंक थी वो सेकंड बन चुकी है, इस टाइम सेकंड पे स्लिप हो गई है। यू एडवाइज टू दैट आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग द पेपर। हाँ, आपने मुझे एडवाइस दी थी कि मुझे पेपर पे आंसर करते समय उससे पहले मुझे सोचना चाहिए। येस, द ऑपरेटिंग वर्ड थिंक डिड मेक मी रिफ्लेक्ट एंड दीज आर द रिजल्ट ऑफ दोज रिफ्लेक्शन। हाँ, ये जो ऑपरेटिंग वर्ड जो आपने बताया था मेरे को, सोचो, है ना, लिखने से पहले सोचने के लिए जो आपने कहा था, मैंने वैसा किया। तो उस जो आपने सोचने के लिए कहा था उससे मेरी जो रैंक है ये स्लिप हो गई है, ये उसी का नतीजा है। Father, we have never really been close, and I can't rightly say you have been my friend, philosopher, guide, etc. पापा, हम लोग आज तक कभी इतने क्लोज नहीं हुए कि मैं आपको कह सकूं कि आप मेरे एक फ्रेंड हैं या फिलोसफर हैं या गाइड हैं या एटसेट्रा, है ना। येट आई वुड लाइक टू बी आंसर ऑफ माई थाट्स, अवेयर ऑफ माई थाट्स, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको अपने जो भी थाट्स हैं उसको जागरूक करना चाहूँगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यू आर हाईली एजुकेटेड एंड यू प्रोवाइड वेरी वेल फॉर द फैमिली। आप बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं और पूरी जो घर गृहस्थी है वो आप बहुत अच्छे से चला रहे हैं। बट इन योर डिपार्टमेंटल स्टोर डू यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना। यानी लेकिन क्या आप जो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हो, क्या उसके अंदर कभी आप पाइथागोरस थ्योरम या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का प्रयोग करते हो? फॉर दैट मैटर डज योर डॉक्टर फ्रेंड और योर लॉयर ब्रदर। क्या इसी चीज़ को आपके जो डॉक्टर फ्रेंड है या आपके लॉयर ब्रदर हैं, क्या वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का? पापा, माई ग्रैंड फादर स्पीक्स ऑफ अ केयर फ्री एंड ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। पापा, मेरे ग्रैंड फादर कहते हैं, जो उसके दादाजी हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा जो चाइल्डहुड है वो एकदम ब्यूटीफुल और केयर फ्री होना चाहिए, यानी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऑफ डेज स्पेंड इन प्लकिंग मैंगोज एंड गुआवाज फ्रॉम देयर ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड यहाँ पे बाग को कहते हैं, बाग बगीचे, ठीक है। ऑफ पिकनिक्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स वेयर द मैन कुकड माउथ वाटरिंग फूड ऑफ प्लेइंग मार्बल्स एंड गिली डंडा, है ना। पापा, मेरे दादाजी कहते हैं क्या जो बचपन होता है उसमें बचपन जो होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए और केयर फ्री होना चाहिए, कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए। और उन दिनों में हमें बाग बगीचों से जो आम है, आम और अमरूद तोड़ने चाहिए, और जो हमारा पिकनिक पे रिवर के किनारे जाना चाहिए और वहाँ पे अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाना चाहिए और कंचे खेलने चाहिए और गिल्ली डंडा खेलनी चाहिए इस उम्र में। फ्रॉम हिज टॉक्स इट सीम्स स्टडी वर एन एंसिलरी सब्जेक्ट, एंसिलरी यानी सहायक, है ना, एंड लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग द मेजर सब्जेक्ट्स, है ना। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जो हमारे जो पढ़ाई का जो मुद्दा है ये बहुत सहायक है, लेकिन जो लिविंग और एक्सपीरियंसिंग का है, जीना और उसका जो एक्सपीरियंस लेना है, वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है पढ़ाई से ज़्यादा, है ना, पढ़ाई से ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। फादर, इज़ ही फिबिंग, फिबिंग यानी झूठ बोलना, ठीक है। तो पापा, क्या वह झूठ बोलते हैं? और इज़ इट पॉसिबल दैट द वर्ल्ड हैज़ टर्न टॉस्पी टर्वी इन जस्ट अबाउट 70 ईयर्स। और क्या ये संभव है कि 70 सालों में जो हमारा जो पूरा जो देश है या ये पूरी दुनिया है वो 70 साल में पूरी तरह से ही बदल गई हो, है ना। पापा, माई ग्रैंड मदर इज़ सेमी लाइटरेट। यानी पापा, जो मेरी दादी जी हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। येट शी इज़ एट पीस विद हर पॉट्स, पेंस, हर फ्लावर एंड गार्डन।
हर भागवत गीता एंड स्क्रिप्चर्स। लेकिन फिर भी वह अपने पॉट्स के साथ, पेन के साथ और जो फ्लावर्स गार्डन्स हैं और भगवत गीता है और उनके स्क्रिप्चर्स हैं उनके साथ वो बहुत ही शांत और खुश रहती हैं। माई मदर हाईली क्वालिफाइड इज़ हाईली स्ट्रंग, टेंस एंड नर्वस। और जो मेरी मम्मी हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत नर्वस रहती हैं और चिड़चिड़ी रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती हैं, है ना। डू यू थिंक लिटरेसी मेक्स अस रेस्टलेस, अफ्रेड एंड फ्रस्ट्रेटेड? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी पढ़ाई है उससे हम रेस्टलेस हो जाते हैं, हमें डर लगने लगता है और हम चिंतित हो जाते हैं? तो ये था हमारा सेक्शन 1। अब देखते हैं हम सेक्शन 2। अब देखिए जैसे सेक्शन 2 में ये जैसे अभी पूछ रहे हैं विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, विजडम और नॉलेज, है ना। यानी विजडम और नॉलेज में से हमारे क्या इम्पोर्टेंट है। यानी विजडम यानी बुद्धिमान और नॉलेज यानी ज्ञान, है ना। तो ज्ञान और बुद्धिमान में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? व्हाट शुड आवर एजुकेशन डू फॉर अस, है ना। हमारी जो एजुकेशन है वो हमारे लिए क्या कर सकती है? लेट अस रीड ऑन एंड फाइंड आउट व्हाट द राइटर थिंक्स, है ना। इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसमें से फाइंड आउट करते हैं कि राइटर क्या कहना चाहता है। ओ पापा, लास्ट वीक माई रोज प्लांट ऑलमोस्ट डाइड। यानी वो कहता है पापा जो लास्ट वीक में जो मेरा रोज़ का प्लांट था वो लगभग मर ही गया था। सम पेस्ट यानी कीड़े होते हैं, है ना। तो वो कहता है लगभग मेरा जो रोज़ का प्लांट था वो मर ही गया था क्योंकि जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो उसको खा ही गए थे, है ना। आई आस्क्ड माई बायोलॉजी टीचर व्हाट आई शुड डू टू सेव इट, है ना। मैंने अपनी बायोलॉजी की टीचर से पूछा कि मैम मैं उसको बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। एंड शी वॉज क्रॉस, शी सेड टू गो आस्क द गाय हु कीप्स गार्डनिंग थिंग्स। और उन्होंने मेरे को साफ इनकार कर दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि उस बंदे के पास जाओ जो गार्डनिंग करता हो, गार्डनिंग का सामान रखता हो, है ना। ही विल टेल यू, वो तुम्हें बताएगा। वी लर्न अबाउट पेस्टिसाइड्स बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ दैम। पापा हम लोग जो हैं वो पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। ओ फादर, इट मेक्स नॉट टू मी वाई द एप्पल does not fall forward, nor do I care what Archimedes did. What matters to me is that my rose plant remains healthy. When there is a fuse in my house, I should know how to do something about it. I should know how to make a desk for myself from my carpenter's tool. Instead, I learn about hypotenuse relational square roots, है ना। तो वो कहता है कि पापा मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि जो एप्पल है वो ऊपर की साइड क्यों नहीं गिरता और जो आर्किमिडीज है वो क्या है और क्या करता है ना। मेरे लिए ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर ये करता है कि ये जो रोज़ प्लांट जो है हमारा वो हेल्दी कैसे रहे। और अगर बाई चांस अगर मेरे घर में अगर मेरा फ्यूज़ उड़ जाता है, फ्यूज़ चला जाता है, तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। या मेरे पास जो कारपेंटर्स टूल है उससे मैं अपने लिए डेस्क कैसे बना सकता हूँ। ना कि मुझे ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, जो हाइपोटेन्यूज क्या होता है और रिलेशनल स्क्वायर रूट्स क्या होता है ना। अभी आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। पापा, वंस आई आस्क्ड माई ग्रैंड मदर हाउ शी गॉट टू बी सो वाइज। पापा एक बार मैंने अपनी दादी माँ जी से पूछा कि वह इतनी बुद्धिमान कैसे हैं। डू यू नो वॉट शी सेड? आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा? बाय लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग। उन्होंने कहा कि वो लिविंग और जी के और उसका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेके हैं वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। एंड शी लव्ड एस दो आई हैड आस्क्ड समथिंग विच वॉज सो ऑब्वियस। और वो इस तरह से हंसी कि जिस तरह से मैंने कोई उनसे अटपटा सा सवाल कर लिया हो, बेतुका सा सवाल कर लिया हो। आर वी लिविंग पापा? क्या हम जी रहे हैं? और इज़ लाइफ बाय पासिंग अस? या फिर हम सिर्फ ज़िंदगी को काट रहे हैं। वॉट आई फियर इज़ डैट इफ़ आई वर टू मीट न्यूटन्स फेस टू फेस। आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा किससे डरता हूँ? अगर न्यूटन जो है वो अगर मेरे फेस टू फेस आगे खड़े हो गए तो आई वुड फेल टू रिकॉग्नाइज हिम। मैं उनको कभी नहीं, उनको पहचानने में जो है असमर्थ हूँ, मैं उन्हें पहचानने में फ़ेल हो जाऊँगा। सो बिज़ी एम आई लर्निंग अबाउट हिम, क्योंकि मैं उनके बारे में पढ़ने में इतना ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि न्यूटन दिखते कैसे हैं। यू नो जस्ट लाइक दैट बॉय। आपको पता है उस लड़के की तरह वीनू इन दैट अवार्ड विनिंग फिल्म ही
petals on the hibiscus is read 100 times, but in his book he colors it yellow. आपको पता है उस लड़के के बारे में जो वीनू है, जिसने अवार्ड विनिंग फिल्म में काम किया था, और उसने उस फिल्म में कम से कम लगभग 100 बार कहा था कि हिबिस्कस जो है वो लाल कलर का है ना। बट इन हिज बुक, लेकिन जो उसकी बुक है उसके अंदर उसने उसको येलो कलर किया है। आर वी मिसिंग आउट द इसेंस ऑफ लाइफ, इसेंस यानी सार, है ना। क्या हम अपने जो ज़िंदगी का सार है उसको हम मिस कर रहे हैं। एनीवे पापा, डू यू नो वेयर आई लॉस्ट दैट क्वार्टर मार्क्स दैट ब्रॉट अबाउट माई फॉल। कुछ भी हो पापा, क्या आपको पता है जो मेरे क्वार्टर मार्क्स जो कटे हैं वो कहाँ से कटे हैं। इट वॉज अ फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो कटे हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स में कटे हैं। आई हेल्ड दैट आई वॉज इन्वाइटेड टू टी एंड माई टीचर वॉज एडमेंट दैट ही वॉज इन्वाइटेड फॉर टी। मैंने जो लिखा था वो मैंने लिखा था आई वॉज इन्वाइटेड टू टी, लेकिन जो मेरी टीचर ने पढ़ाया था दैट ही वॉज इन्वाइटेड फॉर टी, है ना। बस इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सेम सेंटेंस है, बस थोड़ा सा ग्रामर का फ़र्क है, लेकिन बोलने मतलब दोनों के मीनिंग सेम है। 2 और 4 का फ़र्क है बस दोनों में, है ना। ए मैटर ऑफ ग्रामर एंड पापा इफ़ ही सेज, ये सिर्फ ग्रामर का फ़र्क है। एंड पापा इफ़ ही सेज जॉर्ज बुश इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट विल हैव टू बी सो। इफ़ ही सेज द सन राइजेज इन द वेस्ट, सो बी इट। एंड इफ़ ही सेज अर्थ इज़ फ्लैट, इट विल बी माई पापा। वो कहता है कि पापा, अगर हमारे जो टीचर हैं वो कहें कि जॉर्ज बुश जो है वो इंडिया का प्रेसिडेंट है तो ऐसा ही होगा, और अगर वो कहेंगे कि जो सन है वो वेस्ट से निकलता है तो ऐसा ही होगा, और अगर वो कहते हैं कि जो अर्थ है वो फ्लैट है तो ऐसा ही होगा, है ना। एट लीस्ट ऑन माई आंसर पेपर, वो कहता है कि वो कहता है कि कम से कम मेरे आंसर शीट पे तो ऐसा ही होगा। माई फर्स्ट रैंक इज़ एट स्टेक यू सी। जैसा कि आपको जानते ही हैं कि मेरे जो है जो फर्स्ट रैंक है वो दांव पे लगी हुई है। स्टिल माई डियरेस्ट पापा, आई शैल कीप योर एडवाइस इन माइंड एंड ट्राई नॉट टू लूज एनी क्वार्टर मार्क्स। एज ऑलवेज योर ओबीडियंट सन राहुल, है ना। वो कहता है कि पापा, जो मेरी फर्स्ट रैंक है आपको पता ही है कि वो दांव पे लगी हुई है ना, और जो आपने मेरे को एडवाइस दिया है वो उसको मैं हमेशा अपने ध्यान में रखूँगा और हमेशा कोशिश करूँगा कि मेरा कोई भी क्वार्टर मार्क्स ना कटे, है ना। आपका जो है आज्ञाकारी बेटा राहुल। और ये लिखा है एंड में PS यानी पोस्ट स्क्रिप्ट। ये जो हर लेटर के ना एंड में एक एंड में लिखा जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट, इसको हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, है ना। योर आइज विल नॉट सी दिस एंग्विश्ड प्ली माई फादर, दिस वॉज ओनली टू फ्लिटन माई ओवर बर्नड हार्ट, इट इज़ नॉट ऑल आर्टरीज एंड मसल्स, इट फील्स टू, है ना। ये कहता है कि पापा, आपकी जो आँखें हैं वो मेरा दर्द नहीं देख पाएंगी। एंग्विश्ड मतलब पेन होता है, पेन यानी दर्द। वो कहता है कि पापा, जो आपकी आँखें वो मेरा दिल का जो दर्द है वो नहीं समझ पाएंगी। आपको नहीं पता जो मेरा दिल है वो इस टाइम जल रहा है, और इसके अंदर जो आर्टरीज और मसल्स है ना, ये सिर्फ आर्टरीज और मसल्स नहीं है, इनको भी फील होता है ना। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू, एक न्यूज़पेपर है हिंदू, उसका एक ये आर्टिकल है। तो अगर आप में से किसी को कुछ कहीं वर्ड ना समझ में आया हो, कुछ समझ ना आया हो, कुछ पार्ट, तो ये मैंने चैप्टर जो है ये हिंदी में लिख रखा है। इसको आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और मैंने ज़्यादा छोटे में लिखा है, मैंने थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लेके आता रहूँगा। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कमेंट में कि मैंने कैसा पढ़ाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।